डॉक्टर सादिया ज़िया साहबा, आप माहिर नफ्सियात हैं, लेकिन मैं आपसे ना पूछना चाह रहा हूँ आजकल के हालात के तनाज़ुर में कि इंसान जारे कब होता है, उसमें अंदर जारियत कब आती है? और फिर आगे मैं बात ज़रूर करूँगा कि तशद्दुद के ऊपर बात करूँगा कि क्या चीज़ है जो उसे उकसाती है, कि क्या चीज़ उसे मजबूर कर देती है? तो सबसे पहले जो जारियत है इंसान के अंदर, वो कब ऊद कर आती है? दरअसल 3 मैं इसमें 3 फैक्टर्स को डिस्कस करूँगी, जिसमें सबसे पहले सोशल फैक्टर है। हम जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं, उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है कि वहाँ पे लोग किस तरह के हैं, उनका रद्द-ए-अमल और उनका रहन-सहन का तरीका क्या है, वहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं हम। दूसरा हमारी इंटरनल जो हैं बहुत सारी डिज़ायर्स, हुँ, जो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, जिनको चैनलाइज़ नहीं किया जा सकता कि किसी बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करें, तो फिर हार्मफुल तरीके इख्तियार हम कर लेते हैं। हुँ, हुँ, और तीसरी चीज़ इसमें हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, जिसमें हमारे यहाँ की जो आप कह सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम जो आ गया, एस्टैब्लिश्ड जो है यहाँ पर निज़ाम, हुँ, वो तमाम चीज़ें मिला के जो है एक हमारा एक रद्द-ए-अमल बनाती हैं कि हुँ। हमने किसी चीज़ की तरफ किस तरह से रिएक्ट करना है। इससे रोका कैसे जा सकता है अगर नेगेटिविटी इंसान के अंदर हो और इंसान जारियत में सिर्फ अपने आप को ठीक समझ रहा हो या जो उसको समझ ना हो जो उसे कहा जाता है आम तौर पे या वो जो सही समझ रहा होता है हुँ। आप एक रद्द-ए-अमल देते हैं जारहाना अंदाज में और दूसरे के राइट का भी मेरा ख्याल नहीं रख पाते। ये कब फ़र्क ख़त्म होता है? इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अवेयरनेस और एजुकेशन है। हमारे इर्द-गिर्द हमें बचपन से लेकर इस तरह से हमारी ग्रूमिंग ऐसी हो, हमारी एजुकेशन ऐसी हो, हम अपने इर्द-गिर्द लोगों के रद्द-ए-अमल इस तरह के अंदाज़ में देखें जो बहुत ही आप कह सकते हैं मुहज़्ज़ब तरीके से भी तो ये तमाम रद्द-ए-अमल जो हैं वो इनका इज़हार किया जा सकता है और करती हैं बहुत सारी अक़वाम। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हमने जो तरीका देखा और वो तरीका हमने इसलिए देखा और उसको अपनाया क्योंकि हमें उसके रिज़ल्ट्स मिले। हुँ, हुँ। तो लेकिन जब हम जारहे रवैये की तरफ होते हैं उसमें हम तशद्दुद की तरफ भी निकल जाते हैं, जान लेने की तरफ भी चले जाते हैं, नुकसान पहुँचाने की तरफ भी चले जाते हैं। तो ये जो रवैया है नफ़सियाती तौर पे ये इसको आप कैसे बताएँगी कि इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है? देखिए, अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, एक इनफ़रादी तौर पे, तो एक शख़्स की सिकनेस को हम कह सकते हैं कि शायद वो मेंटली सिक है या उस तरह से नहीं वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा, तो उसका ये रद्द-ए-अमल आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको एक ग्रुप की फ़ॉर्म में कहें, जिस तरह से अब हमारे यहाँ आप देखें कई ग्रोह बन हाँ। जाते हैं या फिर ग्रोह से भी बड़ी तादाद कह लें, तो उसमें फिर ये होता है कि वो आइडियोलॉजी के नाम पर ऐसे लोगों को या फिर आइडियोलॉजी के नाम पर कुछ ऐसी बातों को फॉलो करने लग जाते हैं कि जो दूसरा ग्रुप होता है या जो उनके ऑपोजिट है या एंटी है, वो फिर उनको डिह्यूमनाइज कर लेते हैं, वो उनको इंसान नहीं समझते। कहीं न कहीं वो अपने आप को इस चीज़ को जस्टिफ़ाई कर लेते हैं कि उसको नुकसान पहुँचाने में हुँ, कुछ बुरा नहीं है, कोई बुराई नहीं है। बेसिकली गिल्ट हमें तब आती है जब हमें लगता है हमने कुछ बुरा किया है। हुँ, कुछ बातों से, कुछ आप कह सकते हैं इस तरह की तालीमात से हुँ, हुँ, वो जो ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर ये चीज़ प्रिवेल कर जाती है कि उनको फिर अपने अलावा जो लोग हैं, हुँ। उनके साथ कुछ बुरा करना बुरा नहीं लगता। वो जस्टिफ़ाई इसको इस तरह से करते हैं। अच्छा इंसान कब ख़तरनाक ज़्यादा होता है? जब वो इज्तमाहियत में होता है जैसे आप बात कर रही थी ग्रुप की सूरत में होता है या वो इनफ़रादी तौर पे होता है? मतलब जिससे वो अ, हार्म हो सकता है एक-दूसरे को, जो सामने वाले को, जैसे आप बात कर रहे हैं। देखिए, होता तो दोनों तरीके से, लेकिन इसमें इंटेंसिटी डेफ़िनेटली ग्रुप में ज़्यादा है, क्योंकि उसमें जो मैं गलत कर रही हूँ, उसको सपोर्ट भी मिल रही है, उसको यूनिटी भी मिल रही है, उस चीज़ को बुरा कहने की बजाय सराहने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुझे फिर उसमें गिल्टी नहीं होगी, मुझे उसमें बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मुझे एप्रिशिएट किया जा रहा है उस काम के लिए जो गलत है। हुँ, एक यूनिटी क्रिएट होगी, मेरे इर्द-गिर्द वैसे ही लोग आ गए हैं, तो वो जो ज़मीर की आवाज़ है, वो उन लोगों की आवाज़ में दब जाती है, जो मेरे गलत काम में मेरा साथ दे रहे हैं। हुँ, हुँ। तो ये जो आप समझते हैं कि जो अकेला होता है शख़्स, उसका तो ज़मीर उसे कभी सही या कभी गलत होने पर मतलब एक उसके बारे में तय कर लेता है या कभी उस इंसान खुद भी सोचता है कि यार मैंने क्या ठीक किया, क्या गलत किया। लेकिन जब आप ग्रुप की सूरत में होते हैं इज्तिमाई तो उसमें आप सिर्फ़ सराहे जाने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होता। आप सिर्फ़ उसी को ही आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं, उसी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। डेफ़िनेटली उसमें फिर मौका नहीं है ना, उसमें अगर मैं सोचना भी चाहूँगी कि मैंने कुछ गलत किया है, तो वो मेरी एक आवाज़ है, लेकिन मुझे ये बताने वाले हुँ, बहुत सारे होंगे कि आप ठीक कर रही हैं और हम आपके साथ हैं। हुँ, हुँ। तो वो चीज़ उसको यूनिटी देगी, उसको स्ट्रेंथ देगी और ये बिहेवियर, चाहे वो वायलेंट बिहेवियर हो या कोई भी नेगेटिव बिहेवियर हो, वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हम आम तौर पे अपने इर्द-गिर्द के हालात को देखते हैं पिछले 15-20 दिनों में हुँ, जो हुँ। चीज़ें हो रही हैं और आज तक की चीज़ों को देखते हैं।
कोई इस्लाह की और कोई बेहतरी की या इस कम से कम नुकसान की तवक्को की जा सकती है? इसे कैसे काउंटर किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम उन लोगों की तक़लीद तो करते हैं जो बहुत डेवलप्ड हैं, लेकिन हम इस मामले में उनकी तक़लीद नहीं करते कि जब हमारी आवाम जो है उनके उनकी आप कह सकते हैं किसी भी इवेंट की तरफ एक रिएक्शन है, उसको चैनलाइज़ करने के लिए उनको मौके दें। जब एंटी जो है ग्रुप हुँ, उनका रद्द-ए-अमल शदीद होगा ना, तो वो हमारे एग्रेशन को मज़ीद हवा देगा। बजाए कि उस चीज़ को रिज़ॉल्व करने की तरफ लेके आया जाए, उसका रद्द-ए-अमल जब दोनों तरफ से एग्रेसिव होगा, दोनों तरफ से अथॉरिटेटिव होगा, हुँ, तो वो मज़ीद ख़राब होगा। कहीं एक तरफ भी रास्ता नहीं मिल रहा, दोनों तरफ एक-दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं, 2 ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं, 4 ग्रुप हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है। एजुकेट करने के लिए तैयार नहीं है, अवेयर करने के लिए तैयार नहीं है कि अगर आपको अपना स्टांस कहीं पर एक्सप्रेस करना है तो उसका एक मुहज़्ज़ब और सिविलाइज़्ड तरीका क्या हो सकता है। हुँ, और उस तरीके को तभी फ़ॉलो करेंगे लोग जब अगर इस तरीके से लोगों के एक्सप्रेशन को माना भी जाएगा। सही। लोग जब मुहज़्ज़ब तरीके से कोई एहतजाज या कोई भी बात जो है अपनी आगे रखते हैं और वो अनसुनी कर दी जाती है, तो फिर लोग वो तरीका नहीं अपनाते। हुँ। वो फिर एग्रेशन शो करते हैं क्योंकि उनके अंदर जो लेकिन डिज़ायर है। जब एग्रेशन शो करते हैं तो जो सामने वाला है, अगर वो भी एग्रेशन पे उतर आता है या उतर आए तो फिर क्या होगा? फिर एग्रेशन बढ़ जाएगा। दोनों तरफ से वो हुँ, एक-दूसरे को हवा देंगे वो। हुँ। तो उसमें तो एक तरीका यही है कि किसी एक तरफ को अक्लमंदी का मुज़ाहिरा करना चाहिए। उसको चैनलाइज़ करने की बजाय एग्रेशन की फ़ॉर्म में किसी और कोई सॉल्यूशन की ये तरफ आना जारहियत का चाहिए। जो माहौल है उसको चैनलाइज़ कैसे हो सकता है? मतलब क्योंकि आम हमारे तौर यहाँ पे ये इस चीज़ की जैसे अवेयरनेस इस ही वक़्त नहीं हम है। देख रहे हैं जी। कुछ चीज़ें नज़र आ रही है हमें जारहियत हाँ जी। फ़रीक़ैन की तरफ से, तो अब यहाँ पे कौन रोल प्ले करता है? अब यहाँ पर मुझे लगता है कि जो जिस जिस फ़रीक के पास अथॉरिटी है, उसको अपनी अथॉरिटी की दिखाने की बजाय उस अथॉरिटी को एक पॉज़िटिव वे में यूज़ करके इन इस दूसरी तरफ के एग्रेशन को होल्ड करना का चाहिए या अथॉरिटी सँभालना चाहिए। अथॉरिटी जो हो सकता है कि जारहियत दिखाने वाले के पास ज़्यादा हो, फिर उसका रोल बनेगा या जिस पर हमला-आवर है कोई या जारहियत का वो शिकार हो रहा है, वो उसके पास अथॉरिटी है, वो दिखा सकता है लेकिन वो नहीं दिखा रहा या दिखाना चाहे तो अगर वो भी इस तरह सोचे तो फिर किसका रोल पहले किस ज़िम्मेदारी मैं बनती है? देखिए जिसके कंट्रोल में निज़ाम है, पहली ज़िम्मेदारी उसकी है। कंट्रोल में निज़ाम तो फ़र्ज़ किया कोई एक लोग हैं, एक आइडियोलॉजी के पीछे जा रहे हैं हुँ, या हुँ। एक पर्सन के पीछे जा रहे हैं, तो फिर कंट्रोल किसके हाथ में होगा? क्या उस पर्सन की जो है आइडियोलॉजी, हाँ, वो इतनी बड़ी है कि वो सामने वाली जो दूसरी पार्टी है या दूसरी आइडियोलॉजी है, उसको चैलेंज कर सकती ये है? अगर कर रही हो तो तो फिर दूसरी पार्टी मुझे ऐसा लगता है कि जिसके कंट्रोल में निज़ाम है, हुँ, उसका फ़र्ज़ बनता है। निज़ाम तो वो भी है जो जिसने एक अपना निज़ाम बना लिया कि उसने जारहियत का मुज़ाहरा लेकिन करना वो है, फिर निज़ाम राइज नहीं है। वो निज़ाम एक आप कह सकते हैं कि अगेंस्ट उसके एंटी एक बस खड़ा हुआ है, जो ये सोच नहीं रहे कि हम क्यों कर रहे हैं, वो अच्छा बस अगर चाह रहे हैं कि हम आपने कर कहा रहे ना हैं। कि कोई भी किसी भी आइडियोलॉजी या पर्सन से मुतासिर हो सकता है या हो जाता है, दूसरा फ़रीक समझता है कि वो सही नहीं कह रहा, ये वो सही नहीं सोच रहा बल्कि उसका नुकसान ज़्यादा है। फिर सामने वाले फ़रीक को फिर भी सरेंडर करना चाहिए, फिर भी चीज़ों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए या फिर क्या करें? देखिए, इसमें सरेंडर वाली आप तो अददी अक्सरियत की बुनियाद पर या हाँ। आप इसकी बुनियाद पे अपने जा रहे रद्द-ए-अमल के वजह से आप अपनी बार्गेनिंग पोज़ीशन बढ़ा लेते हैं, फिर क्या हो? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है ना कि हमने ऐसी एक अवाम पैदा कर ली है जो आइडियोलॉजी को तो फ़ॉलो कर नहीं रही। हुँ, हम एक शख्स को देखते हैं, उसको आइडियलाइज़ करते हैं हुँ, और फिर हम कहते हैं जीना मरना इसी के साथ है। ये जो भी कहेगा हम उसको उस पे तनकीदी निगाह नहीं करेंगे। हुँ, हम जस्ट आँखें बंद करके उसको फ़ॉलो करेंगे। बिल्कुल, फिर? तो मेरे ख़्याल से ऐसी सिचुएशन में तो अगर कोई चीज़ अगर हुकूमत के अगेंस्ट है, लेट्स सपोज़, तो इसमें हुकूमत को बड़ापन शो करना चाहिए क्योंकि हुकूमत से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती जहाँ पर भी जो जिसका निज़ाम राइज है। आपने फिर कहा निज़ाम राइज है, लेकिन वो बात मानने के काबिल ना हो। फ़र्ज़ कि हुकूमत ये समझती है कि ये मुतालबा इन द लॉन्ग रन नहीं है जायज़, फिर आप उसको वहाँ पे हुकूमत क्या करेगी? वहाँ पे फिर कुछ स्ट्रैटेजी उनके साथ बैठ के रिज़ॉल्व करनी चाहिए क्योंकि इस तरह से जब दोनों आमने-सामने रहेंगे तो इसका एंड कोई नहीं है। ये मज़ीद ख़राब होगा, मज़ीद chaos की तरफ जाएगा। इसका साइकोलॉजिकली अगर आप देखें तो जब दोनों तरफ से आप कहते हैं चढ़ाई हो जाए, तो हुँ, फिर एंड क्या होता है? एंड अच्छा तो नहीं होता। किसी एक को तो सोच समझ का मेरे ख़्याल से मुज़ाहिरा करना चाहिए।
एजुकेशन अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। हर तरह से आवाम को बताना चाहिए, आवाम को एजुकेट करना चाहिए कि आप लोगों की जो भी डिज़ायर्स हैं या जो भी आपके स्टांसेस हैं, सही। उनको एक्सप्रेस करने के बहुत अच्छे तरीके भी हो सकते हैं। ऐसे तरीकों की बजाय जिससे लोग परेशानी में आएँ, आप खुद परेशानी में आएँ और आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने ही इर्द-गिर्द का नुकसान कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। एजुकेशन और अवेयरनेस जो है ये दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमें वो तरीके पता ही नहीं है कि जिन तरीकों से हम बहुत अच्छे तरीके से दूसरी तरफ को कायल भी कर सकते हैं, अपने स्टांस पे ला भी सकते हैं, उनकी बात सुन भी सकते हैं, उनको सुना भी सकते हैं। हमारे यहाँ एक तरीका है कि जब भी एक तरफ आप से किसी आइडियोलॉजी या पर्सन के इन्फ्लुएंस में हों, वहाँ पर क्या तालीम, शऊर और टाइम देना अपने आप को डिसीजन मेकिंग में, आप सोचें कि जी आप जो बात कर रही हैं तो बड़ी आइडियल बात है। जी। ऐसा मुमकिन है तो नहीं, या होता है क्या? दरअसल फॉलो एक पर्सनैलिटी को अंधाधुंध तभी किया जाता है जब इन चीज़ों की कमी होती है, अवेयरनेस की, एजुकेशन की। लोग समझते हैं कि शायद ये हमें सारे अंधेरों से निकाल देगा। ये हमें समझना है कि कोई एक शख्स हमें अंधेरों से नहीं निकालेगा। एज़ ए ग्रुप हमने निकलना है और उसके निकलने का तरीका क्या होगा? हम वो जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना नाइट इन द शाइनिंग आर्मर, हुँ, हमें लगता है कि ऐसे एकदम से कोई आएगा और हमें इस तरीके से निकाल के ले जाएगा। हुँ। तो ये तरीका नहीं है। हमारी आवाम को ये एजुकेशन मिलनी चाहिए और जब आवाम को ये एजुकेशन मिलेगी, वो क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर आएगी, तो वो बगैर आइडियोलॉजी को हुँ। देखे परखे किसी कुछ शख्सियत को फॉलो नहीं करेंगे।